नादरीन, सबसे पहले मुज़ाकरात की बात हमें करनी होगी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हुए हैं। पाकिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान में मईशत बेहतर होगी। अगर अमन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान साहब ने एक फार्मूला दिया था और वो बार बार कह रहे थे कि आप अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, वहाँ जो भी हुकूमत होगी आपको उसके साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इससे पहले वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने अपने दौर में उनको एंगेज किया। इससे पहले जो है वो वहाँ पे करजई साहब की हुकूमत थी, तो उस दौर में भी पाकिस्तान की उनके साथ बातचीत हुई। अब वहाँ पे हुकूमत है तालिबान की, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, चाहे आपको वो पसंद है या नहीं है। देखिए ना, इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे कठपुतली हुकूमतों के साथ, लेकिन आज इंडिया तालिबान के साथ मुलाकातें भी कर रहा है, दौरे भी कर रहा है, उनके साथ अपने ताल्लुकात भी आगे बढ़ा रहा है और वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो पाकिस्तान को इससे फायदा उठाना चाहिए था। इमरान खान साहब ने वक्त रहते यह बताया कि आप कभी भी अमन हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप अफगानिस्तान से बात ना करें। लेकिन जब तक लाशें गिर नहीं गई, जब तक लोग मारे नहीं गए, जब तक दहशतगर्दी ने सर नहीं उठा लिया, तब तक इन्हें होश नहीं आई। जब बहुत सारी लाशें गिर गई दोनों तरफ, तो उसके बाद इनको होश आई कि अब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और फिर मुज़ाकरात के लिए रास्ते बंद हो चुके थे। फिर इन्होंने जाके पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने, क्योंकि अब सालिस की जरूरत पड़ेगी ना, जब आप एक लड़ाई में चले जाते हैं तो फिर आपकी एतमाद साजी नहीं रहती। वो एतमाद नहीं है पाकिस्तान को अफगानिस्तान पे और अफगानिस्तान को पाकिस्तान पे जो पहले हुआ करता था। यही मुज़ाकरात जो अब कतर में हो रहे हैं, यही मुज़ाकरात जो अब होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में इस्तांबुल में, तुर्की में, ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते थे, ये मुज़ाकरात पेशावर में हो सकते थे, वहां बातचीत हो सकती थी, बड़ी इज्जत के साथ दोनों फ्रीकैन मिलकर बातचीत तय कर सकते थे और शायद उनमें एतमाद ज्यादा होता। लेकिन अब जो है वो दूसरे फ्रीक बीच में पड़े हुए हैं, चाइना कोई और, ये अरब ममालिक हैं, इनकी गारंटियां हैं, सऊदी अरब की गारंटी है, तुर्की बीच में पड़ा हुआ है, कतर बीच में पड़ा हुआ है। अब कोई लोग ईरान की भी बात कर रहे हैं कि उनकी भी बीच में वो भी पड़ेंगे इसमें। तो अब आप अंदाजा करें कि ये हालात पैदा हो गए पाकिस्तान के लिए कि एक हमसाया मुल्क जो ब्रदर इस्लामी मुल्क है, जिस मुल्क की दो बड़ी जंगों में पाकिस्तान का बड़ा कलीदी रोल रहा, वो तालिबान जिन्हें पाकिस्तान ने खुद तख्लीक किया था, वो तालिबान जिन्हें पाकिस्तान ने खुद ट्रेंड किया था, आज जब उनकी हुकूमत आई तो बजाय इसके कि वो पाकिस्तान की बात मानते और पाकिस्तान के मुताबिक चलते, पाकिस्तान दुनिया भर के जाके दरवाजे खटखटा के उनके साथ बात कर रहा है। अनफॉर्चुनेट। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तरफा स्टेटमेंट दे दिया। वैसे ख्वाजा साहब को पता नहीं झूठ बोलने की आदत है, इस उम्र में बंदे को झूठ बोलना नहीं चाहिए। ख्वाजा साहब का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, वो बिल्कुल किसी और तरह है, और जो स्टेटमेंट हमारे पास आया कतर से वो बिल्कुल किसी और तरह है। जो कतर से आने वाला स्टेटमेंट है वो कुछ और बता रहा है, और जो ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया वो कुछ और बता रहा है। ख्वाजा आसिफ एक तरफा कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान में अब दरअंदाजी नहीं करेगा, दहशतगर्दों की सहूलतकारी नहीं करेगा, और ये वो सारी चीज़ें वो कह रहे हैं अपने ट्वीट में मिलती जुलती जैसे इनको आदत है। लेकिन जो कतर का स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि ये दो तरफा हुआ है मामला। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफगानिस्तान को भी प्रॉब्लम है दाइश से, और अफगानिस्तान बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर दाइश के ठिकाने हैं जहां से लोग आकर अफगान तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करते हैं और वहां जाके कार्रवाइयां करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को शिकवा टीटीपी से कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्योंकि अफगानिस्तान में है, वो वहां से आगे यहां पे कार्रवाई करती है। तो दोनों के शिकवे थे, दोनों के गिले थे, दोनों जगहों पर दहशतगर्दियां हुई हैं, दोनों ने लिस्टें फराहम की हैं, और दोनों ने इस बात का आज़म किया है कि एक दूसरे की सरजमीन के ऊपर मुदाखलत नहीं करेंगे।